हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट पर। आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था से बाबू सिंह जी का सहयोग है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूं गणित की कुछ मजेदार गतिविधियां। याद है ना आपको कि पिछली रेडियो कक्षा में भी हमने गणित में कुछ मजेदार गतिविधियां की थी। जी टीचर जी, क्या आज भी हम कोई मजेदार गतिविधि करेंगे? हाँ बच्चों, आज भी हम पिछली बार की तरह ही कई मजेदार गतिविधियां करेंगे। लेकिन पहले पिछली बार की गई गतिविधियों पर बात करते हैं। सबको याद तो है ना, पिछली बार हमने बताओ कितना बचा और भार अथवा वजन की समझ के बारे में सीखा था और इसे सभी ने अच्छे से समझा भी था। जी टीचर जी, हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, पर कैसे? हमारी गणित की पुस्तक के सवालों के जरिए। बहुत बढ़िया राजू भैया, आप हमेशा बड़ी समझदारी से काम किया करते हैं। अच्छा, क्या आपने इस काम के लिए अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार में किसी और की मदद ली थी? जी टीचर जी, इस काम के लिए मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की थी। बहुत अच्छे राजू भैया। अच्छा, तो अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 71 के पेज नंबर 81 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 71 के पेज नंबर 81 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बच्चों एक गतिविधि दी है। गतिविधि दिया है, बताओ कैसे मापोगे। उप अवधारणा, मापन की समझ, धारिता। हमें धारिता अर्थात तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, तेल आदि का बर्तन में मापन करना है। बर्तन जैसे बाल्टी, जग, कप और टंकी आदि से हम मापन कर सकते हैं। यानी इसके लिए तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं और हमें इसके लिए प्रश्नों को समझकर अनुमान लगाना होगा, तभी हम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आइए हम एक प्रश्न को समझकर अनुमान लगाकर देखते हैं। जी टीचर जी। आगे दिया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, अनुमानित। सवाल 1, एक बाल्टी में कितने जग पानी आएगा? तो बच्चों अनुमान लगाइए कि एक बाल्टी में कितने जग पानी आ सकता है। टीचर जी, एक बाल्टी में 10-11 जग पानी आ सकता है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। तो हम लिखेंगे कि अनुमान के अनुसार मेरी एक बाल्टी में लगभग 10 जग पानी आएगा। जी टीचर जी, समझ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 2 में दिया है, एक जग में कितने गिलास पानी भरेंगे? तो बच्चों अनुमान लगाइए कि एक जग में कितने गिलास पानी आ सकता है। टीचर जी, एक जग में 4 गिलास पानी आ सकता है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। तो हम लिखेंगे कि अनुमान के अनुसार मेरे एक जग में 4 गिलास पानी आएगा। जी टीचर जी, मैं समझ गया। टीचर जी, अब अगला सवाल मैं करूं? बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल आप कीजिए। जी टीचर जी, सवाल 3 है, एक मटके में कितनी बाल्टी पानी आएगा? तो हम अनुमान लगाएंगे कि एक मटके में कितनी बाल्टी पानी आ सकता है। और टीचर जी, एक मटके में अनुमान के अनुसार 2 बाल्टी पानी आ सकता है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। तो फिर हम लिखेंगे
कि अनुमान के अनुसार एक मटके में 2 बाल्टी पानी आएगा। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया, आपने सवाल बढ़िया तरीके से किया है। अब बच्चों, इसी तरह के बाकी सवाल आप कक्षा समय के बाद करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी बच्चे और राजू भैया, आप भी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट 72 के पेज नंबर 82 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 72 के पेज नंबर 82 को खोल लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ और आप सभी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ भी एक गतिविधि दी है। गतिविधि, बताओ कैसे मापोगे। उप अवधारणा, मापन की समझ, धारिता। जी टीचर जी। आगे एक तालिका दी गई है। इसमें 50 मिलीलीटर से 2 लीटर तक के माप को कैसे मापेंगे, लिखिए। इससे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। इस तालिका में दी गई माप जैसे 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर और 2 लीटर आदि हैं। समझ आया राजू भैया? जी टीचर जी। अब देखते हैं प्रश्न 1। तालिका की पूर्ति कीजिए। सवाल 1, 750 मिलीलीटर तेल कैसे मापेंगे? बच्चों, इसके लिए तालिका में दिए गए 50 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर तीनों मापों को मिलाकर 750 मिलीलीटर तेल मापेंगे। जी टीचर जी, समझ गया। अब अगला सवाल मैं करता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल अगला सवाल आप ही करें। जी टीचर जी। सवाल 2, 1000 मिलीलीटर दूध कैसे मापेंगे? 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, मतलब इसके लिए इसे 1 लीटर के माप से केवल एक बार में ही माप लेंगे। शाबाश राजू भैया, अब अगला सवाल भी करें। जी टीचर जी। सवाल 3, 800 मिलीलीटर पेट्रोल कैसे मापेंगे? 800 मिलीलीटर पेट्रोल को मापने के लिए हम पहले 500 मिलीलीटर, फिर 200 मिलीलीटर और फिर 100 मिलीलीटर के माप से एक बार मापेंगे, तो कुल हो जाएगा 800 मिलीलीटर। शाबाश राजू भैया। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल 6, 1400 मिलीलीटर डीजल कैसे मापेंगे? यहाँ 1400 मिलीलीटर के लिए 200 मिलीलीटर के माप से 7 बार मापेंगे, तो हो गया 1400 मिलीलीटर। अब अगला सवाल राजू भैया आप करें। जी टीचर जी। सवाल 7, 2 लीटर 250 मिलीलीटर दूध कैसे मापेंगे? यहाँ टीचर जी 2 लीटर को 2 लीटर माप वाले बर्तन से एक बार मापेंगे और 250 मिलीलीटर के लिए 50 मिलीलीटर के माप से एक बार, फिर 200 मिलीलीटर के माप से भी एक बार मापेंगे, तो हो जाएगा 2 लीटर 250 मिलीलीटर। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी सवाल अच्छे तरीके से किए हैं। अब बच्चों, इसी तरह के बाकी सवाल आप सभी घर पर करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अब हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास और देखते हैं कि आज मीना क्या कर रही है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम।